हिंदू पंचांग का या ये कहें भारतीय पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना बहुत ही खास होता है। और ये महीना क्यों खास है? ये महीना इसलिए खास है क्योंकि ये चौमासे से पहले का महीना है। श्रावण मास में चौमासा आरंभ होता है, उससे पहले का महीना आषाढ़ का महीना है और माना जाता है कि गुप्त विद्याओं का महीना है। उन सभी कार्यों को पूर्ण करने का महीना है, उन सभी गूढ़ रहस्यों को समझने का महीना है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए। आषाढ़ के महीने में यदि हम अपनी उन चीजों के लिए, ज्ञान के लिए, या हम कोई ऐसी मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई पूजा भक्ति कर रहे हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या हम और किसी ऐसी विद्या में हैं जिसमें हम पारंगत नहीं हो पा रहे हैं, तो इस महीने वो काम हो सकते हैं। इस महीने हमारे पास देवशयनी एकादशी आती है, इस महीने हमारी गुरु पूर्णिमा आती है, इस महीने गुप्त नवरात्रे आते हैं, और इस महीने की यानी कि आषाढ़ के महीने की अमावस्या तिथि को गुप्त श्राद्ध भी कहा जाता है। जिन लोगों के भी पितृ रुष्ट हैं, पितरों की समस्या चल रही है, पितृदोष, पैतृक दोष से पीड़ित है, वो आषाढ़ की अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनका श्राद्ध करें तो निश्चित तौर पर पितरों का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। कई काम ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई गुप्त ऐसी चीज है जो हमें समझ नहीं आ रही है। गुप्त चिंताएं भी हमें लगी रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें दुखी करती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हम क्यों हो रहे हैं। उन सबको दूर करने के लिए आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु का ध्यान करें, गंगा स्नान करें, गरीबों असहायों को दान करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जाके केले का फल, पीले लड्डू बूंदी वाले या बेसन वाले, और साथ में गेंदे की माला, ये आप उनको चढ़ाएं। बल्कि गेंदे की जगह अगर पीले फूल की और कोई भी माला होती है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, वो उनको चढ़ाएं, बहुत ही शुभकारी होता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन, श्रावण महीने से पहले जो पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा, उसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे गुरुओं, जिन्होंने हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाया है, सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारे अध्यापक और हमारे घर के बड़े, बहन भाई, चाचा ताऊ, सब लोग जिन्होंने भी हमें कुछ सिखाया है, उनको नमन करने का, उनको धन्यवाद देने का दिन होता है। आषाढ़ का महीना बहुत ही उपयोगी है, बहुत सारे कामों के लिए बहुत ही शुभकारी है। इस्तेमाल करें इस महीने को, भगवान का ध्यान करें, निश्चित तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी।